गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नदी परियोजनाओं की बात की थी। नदी परियोजनाओं की स्थिति, किसी भी क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है तो वहां पर बांध बना दिए जाते हैं और बांध में जो संग्रहित जल होता है उसका उपयोग विद्युत के रूप में, सिंचाई के रूप में और पेयजल के रूप में करते हैं। तो परियोजना विकसित की जाती हैं। जब ये परियोजनाएं होती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य इन परियोजनाओं के ऊपर कुछ विवाद हो जाते हैं नदी जल को बंटवारे को लेकर। तो आज बात करते हैं नदी जल को बांटने की तटवर्ती समस्याएं क्या क्या होती हैं। नदी जल की समस्या, नदी जल बंटवारे की समस्या। तो बच्चे, नदी जल बंटवारे की जो समस्याएं हैं ये एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य हो जाती हैं। तो इनका जो बंटवारा है वो किस आधार पर होता है, इनकी हम बात करते हैं। नदी जल को बांटने के लिए तटवर्ती जो समस्याएं होती हैं उनको अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनियम है नदी बंटवारे समस्या। अंतर्राज्यीय स्तर पर जल बंटवारे की समस्या का समाधान अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। एक अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जल विवाद पैदा हो जाने पर उसका निपटारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य नदी जल विवाद का बंटवारा किया जाता है। ये होता है अधिनियम 1956 के अनुसार। अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनियम धारा 3 के तहत कोई भी नदी घाटी केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेजती है। अधिनियम के अंतर्गत होने वाली अंतर्राज्यीय जल विवादों का स्थिति इस प्रकार है, जो आगे हम बात करेंगे। तो अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी राज्य नदी समस्या को लेकर अनुरोध भेज सकता है। तो केंद्र सरकार को भेज सकता है। यह अनुरोध किसे भेज सकता है? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार 1956 के तहत अधिनियम के अंतर्गत विवादों का बंटवारा करती है। अधिनियम 1956 के अनुसार 1956 के अंतर्गत सुलझाव करती है। कुछ अधिनियम 1956 के तहत कुछ विवाद है उनको सुलझाया गया है, उनका हम अध्ययन अब आगे करेंगे।
तो है जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद, जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत विवाद थे। इन विवादों का सुलझाव किया। नदियां किस नदी पर है, राज्य किस राज्य के संबंध में है, और तिथि सुलझाने की जो निर्णायक तिथि, निर्णय लेने की जो तिथि है उस तिथि की बात करते हैं। तो नदी है, सबसे पहले नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर विवाद था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। कृष्णा नदी का जो जल विभाजन की स्थिति है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के बाद वो कर्नाटक से वो आंध्र प्रदेश में बहकर जाती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का विवाद था। इन विवादों को सुलझाया गया मई 1970 में, मई 1970 के तहत 1970 इनका विवाद सुलझाया कृष्णा नदी का। फिर गोदावरी नदी की बात आती है। गोदावरी जो नदी विवाद है ये भी काफी फेमस रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मध्य था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मध्य था। आंध्र प्रदेश के मध्य था। इनका जो विवाद का निपटारा किया जुलाई 1950 में, 1950 के अंतर्गत किया गया गोदावरी। फिर नर्मदा नदी विवाद आता है। नर्मदा जो नदी विवाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का था। इनका जो विवाद था दिसंबर 1979 में कंप्लीट हुआ था, 1979 में सुलझाया गया इस विवाद को। फिर आता है कावेरी नदी विवाद। कावेरी जो नदी विवाद है काफी चर्चा में रहा था। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मध्य था। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मध्य था। इनका जो विवाद की स्थिति थी, धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट प्राप्त हुई। राज्य व केंद्र सरकार की धारा 5(3) के तहत अंतर्गत याचिका रिपोर्ट दायर की गई। धारा 5 के अनुसार 3 के तहत यह संशोधन किया गया। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा किया गया, इसका संशोधन किया गया। महादायी विवाद है, काफी विवाद है। तो ये है नदियों के विवाद। उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो विवाद है बातचीत का सुलझाना नहीं हो पाता है, तो प्रति संतुष्टि होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस विवादों को पंचायत को सौंप देती है। इसको सौंपती है पंचायत। तो बात करते हैं पंचायत इन नदियों के जो विवाद है उन विवादों को सुलझाना करता है। पंचायत तो भाई किसी भी स्थिति में वो सुलझाना नहीं हो पाता नदी विवाद का, तो बातचीत नहीं हो पाती है, तो केंद्र सरकार उसे पंचायत को सौंप देती है। कावेरी कृष्णा नदी से संबंधित जल विवाद था 1990-2004 में फैसले के लिए पंचायत को सौंपा गया। कावेरी नदी विवाद को पंचायत में सौंपा गया 2004 और 1990 के अंदर। इनका सुलझाव किया पंचायत ने। तो पंचायत की स्थिति ये है कि दोनों नदियों के जो मध्य का विवाद होता है वो पंचायत एक योजना है, उसके अंतर्गत एक फैसला लिया जाता है। पंचायतों को सौंपा गया और 5/7/2004 को फैसला पंचायत को सौंपा गया
उसके 5/7/2007 तो 5/7/2007 में फैसला सुनाया गया। तो बच्चे पंचायत जो स्थिति होती है केंद्र सरकार द्वारा सौंपी जाती है जब राज्यों का विवाद होता है। तो कावेरी और कृष्णा की जो संबंध विवाद था 1990 और 2004 का, उसको पंचायत को सौंपा गया। 5/7/2007 को ये फैसला सुनाया गया। ये अधिनियम 1956 धारा 2 के तहत रिपोर्ट दी गई। अधिनियम 1956 धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट थी। तो किस अधिनियम के तहत सुलझा होता है? 1956 के तहत। मामले में राज्यों में पंचायत को 2007 में निर्णय किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुच्छेद दायर कर मामला न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। यह फैसला न्यायालय में भेजकर न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। कृष्णा नदी के लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु विवाद था। कावेरी नदी को कृष्णा नदी को लेकर विवाद था महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। तो कावेरी का है। इसी तरीके से कृष्णा नदी का विवाद था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेकर। कावेरी नदी विवाद है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य था। इनका विवाद सुलझाया पंचायत ने। कृष्णा नदी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य था। जल विवाद था। कृष्णा नदी ने पंचायत से संबंधित याचिका दायर की और सुनवाई 2006 में हुई। पंचायत द्वारा इसकी सुनवाई 2006 में की गई। तो कावेरी नदी जल विवाद की सुनवाई 2007 में की गई और कृष्णा नदी जल विवाद की सुनवाई 2006 में की गई। इसके अलावा महादाई या मंडोवी जो नदी है उनका जल विवाद था गोवा में। जुलाई 2002 और फरवरी 2006 में ये सुलझाया गया। गोवा और उड़ीसा के मध्य एक विवाद था। गोवा और उड़ीसा के मध्य गोवा और उड़ीसा राज्यों के निवेदन पर महादाई वसुधाजी नदी पर 2002 और 2006 में गोवा और उड़ीसा राज्य है इनके आग्रह से एक विवाद था 2002 में सुलझाया और 2006 में। इन दोनों के मध्य नहीं था पर इनके आग्रह से ये विवाद सुलझाया गया। इसके अलावा रावी और व्यास जो नदियां हैं उन पर विवाद था। सतलज नदी पर विवाद था। काफी विवाद हैं जो विवादों को पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। रावी व्यास नदियों पर था पंजाब और हरियाणा का। पंजाब हरियाणा का विवाद था रावी और व्यास नदी पर। यह विवाद अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत 85 के अंतर्गत इन्हें सुलझाया गया। इनमें भी अधिनियम लागू किया गया और यह अधिनियम 2004 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ही यह विवादों को सुलझाया गया। अधिनियम 2004 के द्वारा फिर है सतलज यमुना नदी विवाद। सतलज यमुना संपर्क विवाद, नहर विवाद। सतलज यमुना संपर्क नहर के जरिए रावी व्यास नदी में से हरियाणा का हिस्सा बना दिया गया, किंतु पंजाब विधानसभा ने 12 जुलाई 2004 को पंजाब सरकार ने रावी व्यास नदी में जल से संबंधित सभी समझौते किए और उसके अंतर्गत जिम्मेवारी निरस्त करते हुए 2004 में एक समझौता हुआ 19 तारीख अधिनियम 2004 उसे लागू कर दिया गया। तो ये है नदियों से संबंधित विवाद। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग नदियों के विवाद है।
तो रावी और व्यास नदी के जल विवाद था पंजाब और हरियाणा के मध्य। सतलज यमुना नदी का विवाद था पंजाब और हरियाणा के मध्य। यहाँ से जमींदार छिपरी गई, हरियाणा के क्षेत्र को हिस्सा दे दिया गया, पर यहाँ से पंजाब को नाराज हो गया। कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश का विवाद था। कावेरी जो नदी विवाद था केरल कर्नाटक तमिलनाडु पांडिचेरी का विवाद था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश का विवाद था। तो इन विवादों का जो सुलझाना करती है वो पंचायत समिति से करती है, पंचायत अधिनियम के तहत किए गए हैं।